बंगाल चुनाव के आखिरी दिन यानी सोमवार 27 अप्रैल को हुगली में एक बड़ी जनसभा हुई, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में कई तीखी बातें कही और पूरे माहौल को राजनीतिक रूप से काफी गर्मा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एससी और एसटी समाज के लोग भी अब टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका दावा था कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब माहौल बदल चुका है। उनके मुताबिक यूपी में अब राम नाम और हर हर महादेव जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक गूंज सुनाई देती है, जो पहले नहीं थी। इसके उलट उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां हालात ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर टीएमसी से जुड़े लोग दबदबा बनाए हुए हैं और आम लोगों को परेशानी हो रही है। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के पहले चरण के बाद ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बन गया है और आगे नतीजे आने के बाद उनकी हालत और खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले जो लोग राजनीतिक दबदबे में रहते थे, वे अब चुनाव परिणामों के बाद सड़कों पर सामान्य काम करते नजर आएंगे। इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अब गायों की सुरक्षा का खास ध्यान दिया जा रहा है और समाज में जो बंटवारे की कोशिशें होती थीं, उन्हें काफी हद तक रोक दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का भी उल्लेख किया और कहा कि उस समय वहां गुंडागर्दी और दंगे जैसी घटनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अपने भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को राम नाम से परेशानी होती है और उनका इशारा था कि इस तरह की भावनाओं को लेकर राजनीति की जाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कई सालों में टीएमसी के शासन में बंगाल की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और राज्य को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में धार्मिक परंपराओं को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जाता है। उनके अनुसार कुछ जगहों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर रोक टोक होती है, जबकि दूसरी तरफ अलग तरह की गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी घटनाओं पर सरकार सख्ती से कार्रवाई नहीं करती। अपने भाषण के अंत में उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाओं पर टीएमसी सरकार चुप रहती है। कुल मिलाकर उनका पूरा भाषण विपक्ष पर तीखे आरोपों और अपने शासन मॉडल की तुलना के इर्द गिर्द रहा, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना करते हुए अपनी बात रखी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें भारत अपडेट।